माधव एक गरीब किसान था। वो अपनी पत्नी सुशीला के साथ एक पुराने से मकान में रहता था। एक दिन माधव खेत से घर वापस आया। सुशीला ने माधव से कहा, आप आ गए, मैं अभी आपके लिए खाना बनाती हूँ। माधव बोला, हाँ जल्दी से खाना बना दो, बहुत भूख लगी है। कुछ देर बाद सुशीला ने माधव से कहा, सुनो जी, कुछ दिनों में सावन मास शुरू हो जाएगा और हमारी छत पिछली बरसात में बहुत टपक रही थी। इसलिए इस साल सावन आने से पहले छत की मरम्मत करवा लेते। माधव ने कहा, हाँ सोच तो मैं भी रहा था। ठीक है, मैं कल जमींदार सेठ जी से बात करता हूँ। अगर वो कुछ पैसे हमें उधार दे दे तो छत की मरम्मत करवा लेंगे। अगले दिन माधव जमींदार सेठ जी के पास जाता है और सेठ जी से कहता है, सेठ जी मुझे कुछ रुपए उधार दे दीजिए। फसल कटते ही मैं आपके रुपए चुका दूंगा। सेठ ने कहा, अरे वाह, पिछला कर्ज तो तुझसे चुकाया नहीं जा रहा, तुझे और कर्ज चाहिए। पिछले साल सूखा पड़ गया था तो तूने कर्ज नहीं चुकाया। मैं अब तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा। माधव निराश होकर घर वापस आ जाता है। कुछ दिनों बाद सावन मास शुरू हो जाता है। माधव और सुशीला सावन के पहले सोमवार के दिन उपवास रखते हैं। वे दोनों भगवान शिव के मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे और उसी समय बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सुशीला ने बारिश देखकर कहा, हे भगवान, बारिश शुरू हो गई, अब हम मंदिर कैसे जाएंगे? माधव ने कहा, हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, शायद कुछ देर में बारिश बंद हो जाए। काफी समय बीत जाने के बाद भी बारिश बंद नहीं होती और तभी उनके घर की छत से पानी भी टपकने लग जाता है। माधव ने सुशीला से कहा, लगता है आज भगवान भोलेनाथ भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तू ऐसा कर, घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बना ले, हम उसी पर बेलपत्र और दूध चढ़ाकर पूजा कर लेते हैं। सुशीला ने कहा, लेकिन मिट्टी का शिवलिंग तो बह जाएगा। वे दोनों सोच विचार कर ही रहे थे तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। माधव ने दरवाजा खोला और उसने देखा कि बाहर एक साधु और साध्वी खड़े थे। माधव ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने माधव से कहा, बालक हम दूसरे गांव से आए हैं, यदि तुम्हें कोई परेशानी न हो तो बारिश बंद होने तक हम तुम्हारे घर में रुक सकते हैं। माधव ने कहा, बाबा, हमारे घर में आपका स्वागत है, आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया। वे दोनों अंदर आकर बैठ जाते हैं। घर में सुशीला पूजा करने के लिए शिवलिंग बना रही थी। साधु ने सुशीला से पूछा, बेटी तुम शिवलिंग क्यों बना रही हो? सुशीला ने कहा, बाबा, आज हम दोनों का उपवास है, हम बारिश के कारण पूजा करने मंदिर नहीं जा पाए, इसलिए घर में ही शिवलिंग बनाकर पूजा करना चाहते हैं। साध्वी ने कहा, लेकिन बेटी, तुम्हारे तो पूरे घर में पानी टपक रहा है, फिर पूजा में ध्यान कैसे लगा सकोगे? यहाँ तो बैठने की भी जगह नहीं है। सुशीला ने कहा, माता जी, भगवान शिव आज हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हम आज उनकी पूजा पूरी अवश्य करेंगे। सुशीला और माधव पूजा करने बैठ जाते हैं। पूजा करते समय जैसे ही माधव शिवलिंग पर फल चढ़ाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, वैसे ही साधु ने कहा, हमें बहुत भूख लगी है, पहले हमें भोजन दो। घर में कुछ नहीं था, इसलिए माधव वह फल साधु बाबा को दे देता है। उसके बाद सुशीला शिवलिंग पर दूध चढ़ाने लगती है। तभी साध्वी ने कहा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। सुशीला बोली, माताजी, अभी तो हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, ये भी आज बारिश होने के कारण खेत पर नहीं जा पाएंगे, आज मजदूरी मिलती तभी भोजन पकता। साध्वी ने कहा, कोई बात नहीं, ये दूध हमें दे दो। सुशीला वह दूध उन्हें दे देती है। उसके बाद साध्वी ने कहा, आज हम रात्रि में तुम्हारे घर पर ही विश्राम करेंगे, लेकिन यहाँ तो सोने की जगह नहीं है। सुशीला ने उनसे कहा कि आप चिंता न करें, आप यही विश्राम करें, हम यही दरवाजे के पास बैठकर रात गुजार लेंगे। रात को माधव और सुशीला बातें कर रहे होते हैं। माधव बोलता है, आज तो हम भगवान भोलेनाथ की पूजा भी नहीं कर सके, उपवास कैसे पूरा होगा? सुशीला ने कहा, कोई बात नहीं, हम कल उपवास पूरा करेंगे, सुबह आप कुछ फल ले आइएगा। ऐसे ही बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वहां साधु और साध्वी नहीं थे,
और वह मिट्टी का शिवलिंग सोने का बन चुका था। उनका पूरा घर बहुत सुंदर बन गया था। एक कोने में अन्न धन के ढेर लगे थे। सुशीला और माधव शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगे। माधव बोला, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती स्वयं हमारे घर आए और हम उन्हें पहचान न सके। सुशीला ने कहा, इतनी बारिश में इतना कष्ट उठाकर भगवान हमें स्वयं दर्शन देने आए थे। दोनों शिवलिंग के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। जय भोलेनाथ की।